अमित शाह ने केरल में बीजेपी के मिशन का किया ऐलान। अमित शाह की हुंकार, कहा आज बीजेपी का मेयर केरल में बना है, कल मुख्यमंत्री भी होगा। त्रिवेंद्रम में हम भाजपा का मेयर देख रहे हैं, कल केरल में भाजपा का मुख्यमंत्री देखने का समय। विजयन सरकार पर अमित शाह का जोरदार वार, कहा जो सबरीमाला में सोना नहीं बचा पाए वे धर्म क्या बचाएंगे। जो लोग, जो शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? अमित शाह का बड़ा बयान, कहा केरल में मंडरा रहा खतरा, केवल एनडीए दे सकती है सुरक्षा की गारंटी। एसडीपीआई के विभाजनकारी एजेंडे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल एनडीए बचा सकता है, बीजेपी बचा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरल में हुंकार भरी। अमित शाह ने इस दौरान सीधे तौर पर न सिर्फ पिनराई विजयन की सरकार पर जोरदार तरीके से वार किया, बल्कि उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि केरल में इस बार प्रचंड जीत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। जहां तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है, तो कल बीजेपी का मुख्यमंत्री केरल में होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के बढ़ते समर्थन आधार से संकेत मिलता है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद एनडीए की सरकार केरल में बनेगी। उन्होंने कहा कि आज मेयर है तो कल मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। केरल में नवनिर्वाचित नगर निकायों के सदस्यों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की जीत केरल में सरकार बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ये भी कहा। उन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया कि केरल में बीजेपी के लिए जीत की राह इतनी आसान नहीं थी, लेकिन हमने ये कर दिखाया और कल हम केरल में बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। यानी कि साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए प्रचंड जीत केरल में हासिल करेगी। सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। स्वामी पद्मनाभ का आभार जताने के लिए, क्योंकि मैं तय कर गया था कि त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर बीजेपी का मेयर आता है तो मैं आकर स्वामी पद्मनाभन को धन्यवाद करूंगा। मगर आज आप सबका प्रदेश भर के हमारे विजेता कार्यकर्ताओं का यहां सम्मेलन रख दिया गया है, तो आप लोगों के भी दर्शन हो गए। मैं आज आप सभी को देश के प्रधानमंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश भर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो जानता था, आप सब भी जानते थे कि हमारा रास्ता सरल नहीं है। केरल में कमल खिलाना ये सरल नहीं है। ना हमारे पास सत्ता थी न ताकत थी, हमारे पास था तो आइडियोलॉजी को समर्पित कार्यकर्ताओं की पूंजी हमारे पास। हमारा विश्वास तोड़ने का, हमारा आत्मविश्वास तोड़ने का ढेर सारे प्रयास किए गए, परंतु इसके सामने केरल का मेरा कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहा और विजय प्राप्त कर। इसलिए इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से मेरी विनती है कि केरल भर के बूथ तक फैले हुए सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। मित्रों, ये विजय हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री ला। हमारा लक्ष्य है केरल को पूर्ण विकसित बनाना, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना। और ये तीनों काम हम सब जानते हैं, अब केरल की जनता भी मानती है कि तीनों काम यूडीएफ और एलडीएफ नहीं कर सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है।
नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 2047 तक 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाने का स्वप्न रखा है। केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम होकर ही जाता है। इसके अलावा अमित शाह ने विपक्ष पर भी जोरदार तरीके से वार किया। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मैच फिक्सिंग के कारण केरल में विकास ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केरल को पूरी तरीके से विकसित बनाना, राज्य को राष्ट्र विरोधी ताकतों से बचाना और आस्था की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियां गायब हो चुकी हैं और भारत में कांग्रेस शासन का अंत हो चुका है। केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ही केरल को विकास के पथ पर ले जा सकती है। सुनिए क्या कुछ विपक्ष पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा। एलडीएफ और यूडीएफ के मैच फिक्सिंग ने अपार संभावनाओं वाले इस राज्य को स्थगित कर रख लिया है। अजीब प्रकार की स्टैग्नेंसी का अनुभव हमारा केरल कर रहा है। हमारे दोनों विरोधी ग्रुप, दोनों विरोधी गठबंधन एक गठबंधन जरूर आपस में करे हैं। हम आए तो हम भ्रष्टाचार करें, आप आओ तब आप करो, एक दूसरे को हम कभी नहीं पकड़ेंगे। केरल की जनता को अपील करने आया हूं, केरल के भविष्य का रास्ता चाहे विकास का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे आस्थाओं के संरक्षण का हो, वो रास्ता यूडीएफ एलडीएफ से नहीं जा सकता। यूडीएफ और एलडीएफ ना हमारी आस्थाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, ना केरल को सुरक्षित रख सकते हैं, ना केरल को विकसित बना सकते हैं। और मैं आज केरल की जनता को बताने आया हूं कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई और पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही। अब केरल के विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में ही है। इसके अलावा हाल ही के चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में हुई वृद्धि को याद करते हुए अमित शाह ने कहा कि साल 2014 में 11% से बढ़ करके साल 2019 में हमारा वोट शेयर 16% और साल 2024 में 20% हो गया। केरल में हम 2026 में बड़ी जीत हासिल करेंगे। सुनिए क्या कुछ केरल में बढ़ते वोट शेयर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। हमें केरल की जनता जन समर्थन दे रही है, हमारा समर्थन बढ़ भी रहा है। 2014 में हमें 11% वोट मिला, 11% वोट मिला। 19 में हमें 16% वोट मिला और 24 में हमें 20% वोट मिला। अब 20 से 30 और 30 से 40 का रास्ता इतना लंबा नहीं होगा। 2026 में ही हम इसको सिद्ध करेंगे और ये हमने देश भर में कर बताया है। ये हमने देश भर में सिद्ध कर अचीव कर बताया है। 1984 में भाजपा की सिर्फ लोकसभा में 2 सीट थी। 24 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार बने। आसाम में हमारी 2 असेंबली सीटें थी। आज आसाम में हम 2 बार सरकार बनाकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मणिपुर में हमारी एक भी सीट नहीं थी, हमने 2 बार सरकार बनाई। त्रिपुरा में हमारी एक भी सीट नहीं थी, हमने 2 बार त्रिपुरा में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 400 में से सिर्फ 25 सीटें थी, वहां पर हमने 2 बार सरकार बनाने का काम किया है। और मित्रों, अब बारी केरल की है। इस बार केरल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। केरल में ये बदलाव सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, अर्बन एरिया तक सीमित नहीं। 30 ग्राम पंचायतें जीती है, 2 म्युनिसिपालिटी जीती है और तिरुवनंतपुरम में हमारा मेयर आज त्रिवेंद्रम की सेवा कर रहा है। 79 इकाइयों में हम 2nd प्लेस पर रहे हैं और आज त्रिवेंद्रम में
हम भाजपा का मेयर देख रहे हैं, कल केरल में भाजपा का मुख्यमंत्री देखने का समय है। इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा बैन कर दिए गए पीएफआई और जमात इस्लामी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या एलडीएफ या फिर यूडीएफ पीएफआई जमात इस्लामी से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये दोनों उन्हें अपना वोट बैंक समझते हैं। केवल एनडीए ही केरल को सुरक्षित रख सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित केरल विकसित केरल जितना ही जरूरी है। सुनिए क्या कुछ एलडीएफ और इसी के साथ ही पीएफआई को लेकर के अमित शाह ने कहा। मित्रों, मुझे बताइए, एलडीएफ और यूडीएफ, पीएफआई, जमाते इस्लामी और अब बढ़ती हुई एसडीपीआई से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? वो नहीं रख सकते, क्योंकि पीएफआई, एसडीपीआई और जमाते इस्लामी उनकी वोट बैंक है, वो उस पर कभी आघात नहीं करेंगे। वो केरल को पीएफआई, जमाते इस्लामी और एसडीपीआई के विभाजनकारी एजेंडे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल एनडीए बचा सकता है, बीजेपी बचा सकता है। हम ट्रिपल तलाक समाप्त करते हैं तो एलडीएफ, यूडीएफ दोनों विरोध करते हैं। मैं आज शार्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सीएम केरल से, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है या नहीं? हम वक्फ में से करप्शन दूर करने के लिए कानून लेकर आते हैं, इसका ये दोनों विरोध करते हैं। आज मैं शार्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं पिनराई विजयन जी से कि एर्नाकुलम में 600 ईसाई और हिंदू परिवार की 400 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के नाम से हड़प कर ली गई, उसको बचाने के लिए आपका क्या विचार है? ये दोनों दल यूडीएफ और एलडीएफ वो ये सब चीजों से केरल को सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एपीसमेंट को एज अ पॉलिसी एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जब आप एपीसमेंट को एज अ पॉलिसी एक्सेप्ट करते हो, आप किसी के साथ न्याय नहीं करते। एक का एपीसमेंट करते ही दूसरे के साथ अन्याय होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी है जस्टिस टू ऑल, एपीसमेंट टू नन। मित्रों, सुरक्षित केरलम का विचार ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे केरल की जनता को सुरक्षित रखने के लिए। आपको बता दें कि साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने पिनराई विजयन की सरकार पर जोरदार तरीके से वार करते हुए सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मुद्दे को भी उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी को लेकर के केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सबरीमाला मंदिर की संपत्तियों की रक्षा नहीं कर सकते, वे धर्म क्या बचाएंगे? यानी वे लोगों के धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। मैं पिनराई विजयन से कहना चाहूंगा कि आप केरल में आस्था की रक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। अब आपके जाने का समय आ गया है, अब आप वापस नहीं आ सकते। सुनिए क्या कुछ सबरीमाला में सोने की चोरी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने पिनराई विजयन पर निशाना साधते हुए कहा। मुझे बताइए, जो लोग, जो शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए, वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए भाई, बचा सकते हैं क्या हमारी आस्था को? सब लोग जोर से बोलिए, हमारी आस्था को बचा सकते हैं क्या? केरल की मूल आस्था का संरक्षण अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आज मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है, वो सिर्फ केरल के लोगों की आस्था का सवाल नहीं है, पूरे देश के लोग बड़ी शंका के साथ आपको देख रहे हैं। जिस प्रकार से एफआईआर ड्राफ्ट की गई है, उसी में ही दोषियों को बचाने का वायरस डाला हुआ है। और आपके दो मंत्री ही जनमानस में, जनता की नजर में शंका के घेरे में, आप कैसे न्याय कर सकते हो? मित्रों, यूडीएफ भी नहीं कर सकता।
क्योंकि उनके भी नेतृत्व के साथ साठ गांठ के पूरा मतलब प्रूफ जनता में वायरल हुए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये पूरे सम्मेलन की ओर से, चुने हुए प्रतिनिधियों की ओर से केरल के मुख्यमंत्री के सामने मांग करना चाहता हूं कि ये जांच को एक न्यूट्रल एजेंसी को आप स्वयं ही सौंप दें। मित्रों, जब तक न्यूट्रल एजेंसी जांच नहीं सौंपी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी केरल के हर गांव में इसके लिए आंदोलन करेगी, जन जागृति का काम करेगी। ये डेमोक्रेसी है विजयन साहब, यहां पर मनमानी नहीं चलती है। हम जनता को जागरूक कर कर आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, आपको न्यूट्रल जांच देनी ही पड़ेगी। मित्रों, ये हमारे विश्वास का, हमारी आस्था का संरक्षण नहीं कर सकते। और जब आप पूरे केरल को विकसित नहीं बना सकते हो, पूरे केरल को सुरक्षित नहीं बना सकते हो और पूरे केरल की आस्था का संरक्षण भी नहीं कर सकते हो, तो आपको फिर से चुनकर लाने के कोई कारण उपलब्ध नहीं है। पिनराई विजयन साहब, आपका जाने का समय आ गया है। आप सबके माध्यम से केरल की जनता को स्पष्टता से बताने आया हूं, यूडीएफ और एलडीएफ ये जो कर रहे हैं वो नूरा कुश्ती है, नाटक। कांग्रेस को जब भी बहुमत में कमी थी, पिछले 5 दशक से कम्युनिस्टों ने कांग्रेस का समर्थन किया है। मित्रों, जब त्रिपुरा में उनको जरूरत थी, तब भी कांग्रेस ने कम्युनिस्टों का समर्थन किया। और ये तो केरल और बंगाल का चुनाव साथ में है, वरना इस बार बंगाल में भी वो इलू इलू करने वाले थे। मगर मैं आज कह कर जाता हूं, बंगाल में कम्युनिस्ट भी जीरो है, कांग्रेस भी जीरो है, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। मित्रों, ये 2024, 2025 ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सफल वर्ष रहे हैं। 2024 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने फिर से विजय प्राप्त करी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 में ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2025 में हमने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 2025 में भी लगातार 5वीं बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी। ये 24 और 25 की हमारी जो विजय यात्रा है, इसको जारी रखने की जिम्मेदारी बंगाल और केरल की है। कुल मिलाकर के अमित शाह ने केरल में साल 2026 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की हुंकार भर दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर से यह ऐलान किया है कि जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है और ये राह इतनी आसान नहीं थी, लेकिन हमने ये कर दिखाया। जनता का भरोसा हम पर है और ठीक इसी तरीके से हम विधानसभा चुनावों में भी प्रचंड जीत हासिल करेंगे और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने पिनराई विजयन को लेकर के भी जोरदार तरीके से वार किया और यह बताया कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से केरल का विकास ठप होता जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।